सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के भाग्य पर प्रतिबंधक योग कार्य कर रहा हो और जब आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी नया कार्य करने जा रहा हो, उसमें लगातार असफलताएं मिल रही हो, घर परिवार में संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रहा हो, घर परिवार में लगातार कलह का माहौल चल रहा हो, परिवार में विचारों में एकता न चल रही हो, घर में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, धन के बिना हर कार्य ठप चल रहे हो, आपके घर की तरक्की एकदम से रुक सी गई हो, लगातार मुकदमेबाजी, घर में एक कलह का ऐसा माहौल कि प्रत्येक सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा हो, ऐसे समयों में आपको समझ लेना चाहिए कि यह संकेत आपके कुल देवी और कुल देवता की नाराजगी का है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज तक उनके जो पूर्वज थे उन्होंने तो कुल देवी और कुल देवता की पूजा करी, लेकिन आज उनके जो पीढ़ियां हैं वो उन अपने पूर्वजों के किए गए जो कुल देवी और कुल देवता थे उनकी पूजा को भूल गए। और ऐसे समयों में वह क्या करते हैं कि आपके घर में दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। जो चीज़ हमने बताया यही संकेत आपको प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, पूरा एफर्ट करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन में कहीं सफलता नहीं मिलती है और घर परिवार में क्या होता है, आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है, घर के लोगों में कलह का वातावरण व्याप्त हो जाता है, शत्रु की बाधाएं बढ़ जाती हैं, सुख शांति पर एकदम नजर लग जाती है। ऐसे समयों में आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूं, एक छोटा सा उपाय करके आप अपने घर के कुल देवता और देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज, एक चीज जान लीजिए कि कुल देवता और कुल देवी होते कौन हैं। यहाँ पर जानिए, कुल देवता और कुल देवी आपके वंश के जो कुल देवता होते हैं, आपके वंश वृद्धि और सुख शांति को प्रदान करने वाले आपके गोत्र के वह देवता होते हैं। जैसे आप गर्ग, गौतम, सांडिल, भारद्वाज, अत्रि गोत्र, कश्यप गोत्र नाम सुना होगा। ये सब कौन है, ऋषि हैं और इन्हीं के जो हमारे जो वंश के लोग हैं यही हमारे कुल देवी और देवता हैं। तो उनके जो हमारा यह जो गोत्र है इसके कुल देवता होते हैं, हर गोत्र के कुल देवता और देवी होते हैं। तो वही जो आपका गोत्र होगा वही आपके कुल देवता और देवी हैं। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप एक चीज कर सकते हैं, अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे कुल देवता और कुल देवी कौन है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि हमारे पूर्वज साल में एक बार या दो बार, जो हमारे गांव में आज भी होता है, जो है पूजाएं 2 बार साल में चढ़ती हैं। किनको, हमारे जो कुल देवता और कुल देवी हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब घर का दरवाजा मजबूत ही ना हो और पूरा दीवार मजबूत कर दीजिए तो उससे कोई मजबूती नहीं आती। अर्थात जब आपके घर के कुल देवता ही नाराज रहेंगे तो आपको किसी पूजा का फल मिलेगा ही नहीं। आप सदैव ऐसे ही परेशान रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे। इसीलिए कुल देवता और देवी का ही पूजन महत्वपूर्ण है। उसके बाद समस्त देवताओं का आप पूजन करते हैं तो सबके फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। वरना होता क्या है, भाग्य पर प्रतिबंधक योग बना देते हैं। आपने सुना होगा पितृपक्ष में पितरों की पूजा, वो कौन है, वो हमारे वंश के लोग हैं, हमारे कुल के लोग हैं जो स्वर्गवासी हो चुके, और जब उनको उचित भोगमान नहीं प्राप्त होता या उनकी असामयिक मृत्यु ही रहती है तो उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और वह आपके भाग्य में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो आज इसी के साथ साथ कुल देवी के उपाय के साथ ही पितृ का उपाय ही हम बता देंगे। अब आप जानिए कि कैसे पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने पितरों को नहीं जान पा रहे हैं तो हमने जैसे बताया अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, घर परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं। और अगर नहीं बता पा रहे हैं, कोई नहीं जान रहे हो आप लोग,
तो मैं आपको बता दूंगा, आपके कुल देवी और देवता की पूजा आप माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में और भैरव के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके कुल देवी और अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं अगर आपको ज्ञात नहीं है कि हमारे कुल देवता और कुल देवी कौन है। अब यहाँ पर आता है कि इनका पूजन विधि क्या होना चाहिए। तो देखिए, हमारे कुल देवता और कुल देवी बहुत ही साफ सफाई मांगते हैं, विचारों से लेकर के और घर तक की स्वच्छता मांगते हैं। अब यहाँ पर कुल देवी और कुल देवता की पूजा कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए सब। और देखिए, कुल देवी और कुल देवता की पूजा के लिए कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं है, जब से आप समझ जाएं। कई बार क्या होता है, आपके कुल देवी कुल देवता का पूजन एक तिथि पर होता है, तो पहले अपने घर में आप पता कर लें किस तिथि पर होता है, उस तिथि पर करें। और नहीं जानते हैं तो किसी भी तिथि पर आप कर सकते हैं, शुभ तिथि पर, गुरु पुष्य नक्षत्र हो या कोई शुक्ल पक्ष का तिथि हो, उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय भी भोलेनाथ का दिन चल रहा है, इस समय भी आप अपने कुल देवी कुल देवता का पूजन कर सकते हैं श्रावण मास में। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पूजन कैसे करना है, क्या क्या लेना है। तो यहाँ पर अब आपको मैं पूजन विधि बताने जा रहा हूं। पूजन विधि आपको लेना क्या क्या है, आप पहले ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आपको पान का पत्ता ले लेना है, तांबूल पत्र जिसे बोलते हैं। एक सुपारी ले लेना, सबूत जो कहीं से कटी फटी ना हो। उसके बाद हल्दी में रंगा हुआ अच्छत, मतलब चावल हल्दी में डाला हुआ थोड़ा सा पाउडर बना के, उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, रख लीजिए, कम से कम 25-50 ग्राम रख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नैवेद्य में जितने फल फूल मिष्ठान्न है वह सब आप रख लेंगे। अब यहाँ पर 1 लोटा जल रख लेंगे, एक जो है धूप बत्ती रख लेंगे। अब आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले आसन बिछा लेंगे लाल कलर या पीले कलर का। तो आप जिन जिन ईश्वर की पूजा करते हैं, जिनकी जिनकी प्रतिमा आपके घर में है, सबसे पहले उसमें गणेश भगवान, भोलेनाथ, माँ दुर्गा की और जो भी देवता की आप पूजन करते हैं उन सभी का, कृष्ण भगवान सबका रख लीजिए। रखने के बाद अब यहाँ पर जो आपने तांबूल पत्र मतलब पान का पत्ता लिया वह रख लीजिए। उसके बाद आपने सुपारी जो रखा है वहाँ क्या करेंगे, पान का पत्ता पहले रखिए, उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए। सुपारी रखने के बाद अब क्या करेंगे, जो आपने रक्षा सूत्र लिया है, रक्षा सूत्र लेना है, तो रक्षा सूत्र का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़िए, गोल बना के उसी सुपारी के ऊपर पहना दीजिए। वह वस्त्र समझिए अर्पित कर रहे हैं, वह कुल देवता कुल देवी के रूप में है। तो वह आप जो सुपारी रख रहे हैं वह कुल देवता कुल देवी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ पे रख लिया, उनके ऊपर वह वस्त्र डाल दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी और अच्छत जो है वहाँ पर अर्पित करेंगे उसी सुपारी के ऊपर, और कुछ दक्षिणा आप वहाँ पर रखेंगे। फिर जो नैवेद्य है या नैवेद्य सभी देवताओं के सम्मुख थोड़ा थोड़ा अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए। उसके बाद लोटे का जल थोड़ा सा छिड़क दीजिए, क्योंकि किसी भी देवता को भोग लगाने के बाद लोटे का जल जब छिड़का जाता है तो ये होता है कि उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपने लाल पुष्प ले लेना है, लाल पुष्प 2 लाल पुष्प लेना है, और किसी भी प्रकार का पीला पुष्प हो या कोई भी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा दूर्वा जो घास आती है वो ले लीजिए, और थोड़ा पुष्प ले लीजिए। पुष्प पीले कलर का भी ले लीजिए या लाल कलर का, जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए। गणेश भगवान का सबसे पहले आप ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मंत्र कौन सा, कोई भी मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसा कह के फूल अच्छत दूर्वा भगवान गणेश के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब उसके बाद आपको कुल देवी का, प्रथम कुल देवी का फिर कुल देवता का मंत्र जप करना है 21 बार। तो हाथ में लाल पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा हल्दी लगा हुआ अच्छत ले लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा जो है उसमें जो है आप क्या करिए, कुछ मिष्ठान्न भी ले सकते हैं, लेके हाथ जोड़ लीजिए और 21 बार मंत्र बोलिएगा कम से कम। कौन सा मंत्र, कुल देवी का, ओम कुल देव्याय नमः, ओम कुल देव्याय नमः, ऐसा बोलते हुए वो जो आपने फूल लिया है, अच्छत लिया है, सब कुछ उसी सुपारी पर अर्पित कर दीजिएगा। अब कुल देवता का मंत्र 21 बार कम से कम वह बोलिएगा, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ऐसे बोल करके वहाँ पर भी फूल अच्छत
सब कुछ अर्पित कर दीजिए, जो हल्दी लगा अक्षत है अर्पित कर देंगे। अब उसके बाद दीप ले लीजिए। दीप लेने के बाद आप गणेश भगवान और अपने कुल देवता को सबको दिखा दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माँ दुर्गा के मंत्र का, जिनको अपने कुल देवी और देवता नहीं पता है तो वह भी माँ दुर्गा का और काल भैरव का उसी सुपारी को मान करके और उस पर पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले कोई भी मंत्र, दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र मैं बोल देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपको इजी लगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ऐसा बोल के प्रणाम करके अक्षत फूल पुष्प और नैवेद्य अर्पित कर दीजिए उसी सुपारी के ऊपर। अगर आपको अपने कुल देवता कुल देवी नहीं पता है, अगर आप नहीं पता कर पाए तो आप उनका पूजन कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए। अब समस्त देवता जो हैं उनका पूजन कर लीजिए, जिनकी जैसे आप पूजा करते हैं ऐसे। अब यहाँ पर एक काम आपको करना है, ओम कुल देवये नमः एक माला जप करिएगा। ओम कुल देवये नमः, ओम कुल देवये। हम आपको माला भी बता दें, ये माला आप ले लीजिए, जैसे रुद्राक्ष की माला आप मान लीजिए, माला ले लिया। माला जप करना आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम किसी और दिन वीडियो बना देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सुमिरनी के आगे से आप माला जप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर शुरू कर, ओम कुल देवये नमः, ओम कुल देवये नमः, ओम कुल देवये नमः, ओम कुल देवये नमः। ऐसे मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन में आपको जप करना है। तो मन में जप करते हुए एक माला हो जाए, उसके बाद ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः इसी माले से आपको जप कर लेना है। उसके बाद माले को प्रणाम करके रख लीजिए। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब मेन पॉइंट पर आप आए। जब आपने वो जो सुपारी है ना और रक्षा सूत्र है वो ऐसे ही लगा हुआ आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिए। अब जब भी आप पूजा करेंगे आप उनको भी दिखा दीजिए। मंत्र आपको याद हो जाएगा, ओम कुल देवये नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः। यह मंत्र बहुत इजी है, इस मंत्र को याद कर लीजिए और डेली जब पूजा करते हैं उनको भी दिखा दीजिए। इससे आपके कुल के देवता और देवी प्रसन्न होते हैं, और जब कुल देवी और देवता प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब आने लगता है। थोड़ा सा मेहनत करने से बहुत ज़्यादा परिणाम आपको प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होता है। और जब कुल देवी देवता नाराज होते हैं तो आपको पूजा का कोई फल ही नहीं प्राप्त होने देते, क्योंकि उनकी नाराजगी से घर में कोई प्रवेश ही नहीं पाता, क्योंकि कुल के देवता हैं। जैसे आपके घर का कोई मुखिया नाराज हो जाए तो वो घर में किसी को घुसने ही नहीं देगा। तो इसी प्रकार से जब कुल के देवता और कुल देवी ही नाराज हो जाती हैं तो जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर कोई भी पूजा होता है तो उसका फल ही नहीं मिलता, क्योंकि वो जो गोत्र के आपके वंश के देवता हैं देवी हैं वही नाराज हैं, कुल देवी कुल देवता ही नाराज है, तो वो कहाँ फल मिलेगा। आप कितनी भी पूजा कर लो कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ये पूजन आप अपने घर में छोटा सा उपाय है, इसको करिए। डेली आप एक दीप एक धूप बत्ती दिखाइए, पूरे घर में दिखाइए, लोटे का जल छिड़किए और प्रणाम करिए। जो भी आपके पास डेली तो नैवेद्य ऐसा आप लाएंगे नहीं कि डेली आप बर्फी पेड़ा लाइए, आप नहीं ला पाते कोई बात नहीं। तो इस समय में क्या रखिए, जो डेली का भोग होता है मिश्री किशमिश पंचमेवा 5 प्रकार के जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो रख लीजिए, वो खराब भी नहीं होते, एक डिब्बे में करके रख लीजिए, भोग लगाइए और श्रद्धा के साथ सबको प्रसाद घर में वितरित करिए, स्वयं भी खाइए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुगम हो जाता है, सफलता आपके कदम चूमती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर घर में किसी प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही है तो यज्ञ याजन का कोई काट नहीं है, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब मंत्र का जप होता है तो विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है, आपकी बाधा समाप्त होती है। तो एक चीज तो ये हो गया। आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ सुनाऊंगा।
यूके के रहने वाले हमारे एक पटेल बंधु बांधव हैं जो रहने वाले गुजरात साइड के, जिनके लिए हमने पूजा किया था। उनके घर परिवार में बहुत ही अच्छी खुशी मिली है। उनकी बेटी को जो है संतान की प्राप्ति हुई है। उनके लिए मैंने हवन किया था काफ़ी दिनों पहले, और उन्होंने मुझे जो है जो संतान प्राप्त हुई, बेटी को बेटी ही प्राप्त हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है। कन्या रत्न लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के घर में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, यज्ञ आचन हवन कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के बीच बीच में हम देते हैं। उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।